हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल एजुकेशन में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सोल्डरिंग। हमने एक बार पहले भी पढ़ चुके हैं, उसके बाद का जो बचा हुआ शेष पास वो हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सोल्डरिंग हमने पढ़ चुका था कि सोल्डरिंग कितने प्रकार की होती है। सोल्डरिंग 3 प्रकार की होती है, कठोर सोल्डरिंग, कोई सोल्डरिंग और नरम सोल्डरिंग। चलिए अब इसके आगे का हम इस वीडियो में डिस्कशन करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में हमने पढ़ लिया था सोल्डर 3 प्रकार के होते हैं, कठोर सोल्डर, सिल्वर सोल्डर और नरम सोल्डर। इसमें हमने इसकी मात्रा भी पढ़ ली है, जैसे कि कठोर सोल्डर में तांबा 50%, जस्ता 50%, तांबा 66%, 33% तांबा, 50% जस्ता 37% और कॉपर या टिन 13% होता है। इस प्रकार सिल्वर सोल्डर में भी हमने पढ़ लिया था, तांबा 33%, चांदी % का उपयोग चांदी के का लगाने में किया जाता है। इस प्रकार नरम सोल्डर के लिए हमने पढ़ा था वैद्युतिक उपकरणों के लिए 50% टिन और 50% लेड वाला सोल्डर उपयुक्त होता है। इसके साथ ही हम एक नोट और पढ़ते हैं कि जैसे कि एल्यूमिनियम की कोई धातु उस पर हमें टाका लगाना है तो उसके लिए हम एक टिप्पणी पढ़ते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम की वस्तुओं को जोड़ने के लिए उपरोक्त कोई सोल्डर उपयुक्त नहीं होता है। इसके लिए एल्का पी तथा एल्का निम्न एल्का जेड वाला फ्लक्स उपयोग में लिया या सोल्डर उपयोग में लिया जाता है, जिसमें टिन 70% होता है, जिंक 25% और एल्यूमिनियम 3% और फास्फोरस टिन 2% होता है। इसमें ये एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके बाद आता है फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है? सोल्डरिंग क्रिया को सरलतापूर्वक संपन्न करने के लिए फ्लक्स नामक आधात्विक मिश्रण प्रयोग किया जाता है। यह चूर्ण अथवा लेई पाउडर के रूप में होता है। सोल्डरिंग क्रिया में फ्लक्स निम्न प्रकार के होते हैं। यह जोड़ी फ्लक्स किस प्रकार सहायता करते हैं। यह जोड़ी जाने वाली धातुओं की सतह को ऑक्सीकरण से रोकता है। यह जोड़ पर पिघलाए गए सोल्डर के बहाव को सुगमता प्रदान करता है। यह जोड़ को साफ करता है। यह सोल्डर को शीघ्र पिघलाने में सहायता प्रदान करता है और जॉब को तक शीघ्रता से पहुंचाने में सहायक होता है। विभिन्न धातुओं की सोल्डरिंग में भिन्न भिन्न प्रकार के फ्लक्स प्रयोग किए जाते हैं। निम्न तालिका में निम्न सारणी में हम कौन कौन सी धातु के लिए कौन कौन से फ्लक्स प्रयोग किए जाते हैं वो पढ़ेंगे। जैसे कि तांबे के लिए जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड व बेरोजा या प्लक्साइड फ्लक्स प्रयोग में किया जाता है। एल्यूमिनियम के लिए स्टीरियन, बेरोजा या आयर नंबर 7 फ्लक्स प्रयोग किया जाता है। जस्ता के लिए जिंक क्लोराइड, गन मेटल बेरोजा और जिंक क्लोराइड। पीतल के लिए जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड एवं बेरोजा। सोना चांदी के लिए सुहागा या बोरक्स प्रयोग किया जाता है। इसके बाद सोल्डरिंग करने की विधियाँ, सोल्डरिंग टेक्निक। सोल्डरिंग निम्न प्रकार से की जाती है। पहली आती है मेथड सोल्डरिंग आयरन द्वारा, अर्थात इसमें वैद्युतिक कार्यों के लिए 65 या 125 वाट 230 वोल्ट ऐसी वैद्युतिक सोल्डरिंग कार्ड तथा फ्लक्स की आवश्यकता होती है। सोल्डरिंग आयरन के पर्याप्त गर्म हो जाने पर या उसके बिट पर टाका लगाया जाने वाले जोड़ को गर्म किया जाता है। अब जोड़ पर थोड़ा सा फ्लक्स लगाकर सोल्डर कार्ड को जोड़ पर पिघलाया जाता है। जब जोड़ अच्छी तरह से सोल्डर भर जाता है तो सोल्डर कार्ड को हटा लिया जाता है और इसके बाद सोल्डरिंग आयरन को हटा लिया जाता है। यदि किसी स्थान पर सोल्डर अधिक लग जाए तो लटकने लगे तो उसे सोल्डरिंग आयरन या पेचकस की सहायता से हटा दिया जाता है। जैसे कि यह सोल्डरिंग आयरन होता है। आप सब जानते हैं कि सोल्डरिंग आयरन हम सबने देखा होगा कि इसमें आगे बिट होता है। वैद्युतिक इलेक्ट्रिसिटी द्वारा 230 वोल्ट पर कार्यरत होता है। इसकी टिप्पणी, जैसे कि सोल्डर को जोड़ पर पिघलाया जाता है, न कि सोल्डरिंग आयरन की बिट पर पिघलाकर उसे जोड़ तक ले जाया जाता है। इसके बाद आता है ब्लो लैंप मेथड। ब्लो लैंप मेथड में भी क्या होता है, चलिए इसमें देख लेते हैं। इस विधि द्वारा सोल्डरिंग करते समय ब्लो लैंप सोल्डर रोड या तथा फ्लक्स की आवश्यकता होती है। ब्लो लैंप को जलाकर उसकी नीली लो से जोड़ को गर्म किया जाता है। जब जोड़ उपयुक्त प्लस लगाकर सोल्डर रोड को पिघलाकर जोड़ को भरा जाता है। यदि जोड़ अधिक गर्म हो जाता है तो सोल्डर नीचे गिरने लगता है। इसी स्थिति में ब्लो लैंप को दूर करके सोल्डरिंग की जाती है। ध्यान दें कि सोल्डरिंग आयरन की अपेक्षा ब्लो लैंप में जोड़ जल्दी गर्म हो जाता है और अधिक गर्म हो जाता है। जैसे कि आप सबने देखा होगा कि ब्लो लैंप इस प्रकार से होता है। इसको मैं आजकल तो ब्लो लैंप हम एलपीजी से या सिलेंडर से चलाने लग गए। इसमें जैसे कि यहाँ से तीव्रता से अग्नि निकलती है या फायर निकलती हो या फ्लेम निकलती है, इसको सोल्डरिंग आयरन को पिघला लिया जाता है। इसमें टेम्परेचर हाई रखा जाता है, इससे सोल्डर पिघल जाता है और दोनों धातुएं आपस में मिश्रित होकर जॉइंट हो जाती है। इसके बाद आता है सोल्डरिंग पात्र और कचड़ी द्वारा। इस विधि में सोल्डरिंग करने के लिए सोल्डरिंग पात्र जिस प्रकार से सोल्डरिंग पोर्ट होता है और यह पे
कचड़ी है इसको पकड़ने के लिए इसको कोई भी धातु को पिघला लिया जाता है, अच्छी तरह लिक्विड कर लिया जाता है और उसको इस पर डालकर ठंडे होने के लिए ठंडा कर दिया जाता है। इससे क्या होता है, वह ठंडा होकर जम जाता है और सोल्डरिंग अच्छे से हो जाती है। इसको भी चलो पढ़ लेते हैं। सोल्डरिंग पात्र, कचड़ी, सोल्डर, रोड तथा प्लग्स की आवश्यकता होती है। ब्लो लैंप के द्वारा सोल्डरिंग पात्र में सोल्डर रोड के टुकड़े डालकर उन्हें पिघलाया जाता है। अब जोड़ में प्लग लगाकर गरम सोल्डर कचड़ी द्वारा जोड़ पर कई बार डाला जाता है। सोल्डरिंग पात्र जोड़ के नीचे रखा जाता है। 2-3 बार सोल्डर डालने के बाद ही वह जोड़ पर चिपकना प्रारंभ करता है, क्योंकि प्रारंभ में डाला गया सोल्डर जोड़ को गर्म करता है। सोल्डर को पात्र में गर्म करते समय पात्र को थोड़ा थोड़ा हिलाते रहना चाहिए, जिससे कि सोल्डर के घटक, टिन और शीशा आदि मिश्रित अवस्था में रहेगी। इसके बाद आती है सावधानियाँ, अर्थात सोल्डरिंग करते समय में क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो इसके पढ़ लेते अपन। जैसे कि सोल्डरिंग आयरन का बिट तांबे का होना चाहिए। सोल्डरिंग से पूर्व बिट को साफ कर लेना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो सैंड पेपर या कांच पेपर का उपयोग करना चाहिए। सोल्डरिंग आयरन को बहुत अधिक गर्म नहीं करना चाहिए। सोल्डरिंग आयरन की बिट पर सोल्डर की महीन परत चढ़ा लेनी चाहिए। जोड़ को खुरचकर साफ और चिकनाई रहित कर लेना चाहिए। जोड़ चमकदार और भरे हुए होने चाहिए। जोड़ के अतिरिक्त सोल्डर को हटा देना चाहिए। इसके बाद आता है जोड़ में छिद्र नहीं छूटने चाहिए। सोल्डरिंग द्वारा शुष्क जोड़ नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि शुष्क जोड़ों में विद्युत धारा का 100% प्रभाव नहीं होता है। सोल्डरिंग के पश्चात अवशिष्ट प्लग्स को जोड़ से साफ कर देना चाहिए। इसके बाद ये तो हमने पढ़ लिया कि सोल्डरिंग कितने प्रकार की है। तो सोल्डरिंग और ब्रेजिंग और वेल्डिंग क्या क्या होती है। अब चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। सोल्डरिंग, ब्रेजिंग और वेल्डिंग में क्या क्या अंतर होता है, चलिए इसको भी हम पढ़ ही लेते हैं। तो सोल्डरिंग और ब्रेजिंग में मुख्यतः निम्न अंतर होते हैं। जैसे कि सोल्डरिंग में मिश्र धातु प्राय टिन, शीशा का टागा लगाया जाता है और जोड़ की धातु को केवल गर्म किया जाता है, पिघलाया नहीं जाता है। यह क्रिया सोल्डरिंग आयरन या ब्लो लैंप या कचड़ी द्वारा की जाती है। इसके बाद आता है ब्रेजिंग। ब्रेजिंग में पीतल का टागा लगाया जाता है और इसमें जोड़ की धातु को पिघलाया नहीं जाता। यह क्रिया ब्लो लैंप, वेल्डिंग टॉर्च आदि से की जाती है। ब्रेजिंग द्वारा यह तैयार किया जाता है, मजबूत और टिकाऊ होता है। वेल्डिंग में जोड़ की धातु को पिघलाया जाता है और उसी धातु का इलेक्ट्रोड प्रयोग किया जाता है जिस धातु का जॉब होता है। यह क्रिया वेल्डिंग टॉर्च अथवा आर्क वेल्डिंग द्वारा संपन्न की जाती है। वेल्डिंग द्वारा तैयार किया गया जोड़ ब्रेजिंग द्वारा तैयार किए गए जोड़ की अपेक्षा अधिक होता है, अर्थात वेल्डिंग सबसे बेस्ट सोल्डरिंग प्रक्रिया होती है। ये तो हमने बहुत सोल्डरिंग, हमारा इलेक्ट्रिशियन थ्योरी या ITI की सभी ट्रेड्स की थ्योरी से रिलेटेड सोल्डरिंग का चैप्टर संपूर्ण या संपन्न होता है। इसके बाद हमारे अगले टॉपिक के साथ नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।